ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए जसमीत जी, हमने ना बहुत कुछ सीख लिया है, ठीक है। बट थिंग इज दैट कि अगर हम उनका प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो फिर हम भूल जाएंगे। और ये जो सीखा हुआ है वही नया लगेगा। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये सारा हमने काउंट से लेकर के ये सब हमने पढ़ा हुआ है, यस या नो। ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, यस या नो। ये सारा आप ही का डेटा है, ये सब काउंट निकालना, एग्रीगेशन फंक्शन रन करना, सिलेक्ट इनके साथ चेक करना, नॉट इनके साथ चेक करना, राइट। ठीक है। अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो हमने बहुत कुछ सीख लिया है। हमने डेटाबेस बनाने से लेकर के टेबल को बनाना, राइट, रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना। ठीक है। आज हम थोड़ा सा रिवाइज करें, ये रिवीजन काइंड ऑफ रख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे चेहरा देख के लग रहा है कि भूल चुके हो आप सब कुछ, सब कुछ मतलब लिटरली सब कुछ भूल चुके हो, है ना। देख के ही ऐसा लग रहा है। रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना, डेटा है डेटाबेस को क्रिएट करना, टेबल को क्रिएट करना, रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना। यहाँ पर हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा। सिलेक्ट को हमने विद वेयर के साथ हमने पढ़ा। यहाँ पर हमने इन ऑपरेटर, नॉट इन ऑपरेटर हमने पढ़ा। लेस देन के साथ, लेस देन इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, नॉट इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू। फिर हमने इसके साथ पढ़ा, हमने इस नल के साथ चेक किया, ये सब याद है। फिर हमने लाइक ऑपरेटर थोड़ा सा पढ़ा। फिर हमने ये देखिए इतना सब हमने कर लिया है। टेबल का हमने डुप्लीकेट करना हमने यहाँ पर सीखा, राइट। टेबल को डुप्लीकेट करने के साथ साथ हमने उनके अलग अलग स्टेप्स देखे कि अलग अलग तरीके से टेबल को डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं। विद रिकॉर्ड्स के साथ कैसे डुप्लीकेट कर सकते हैं, विदाउट रिकॉर्ड्स अगर हमें डुप्लीकेट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। यहाँ पर हमने अपडेट क्वेरी को सीखा। अपडेट हमने सिंगल कॉलम को अपडेट करना सीखा, हमने मल्टीपल कॉलम को हमने अपडेट करना सीखा। यहाँ पर हमने डिलीट करना सीखा। डिलीट हमने सिंगल, सब पढ़ लिया जसमीत जी, हमने सिंगल रोज को हमने डिलीट करना सीखा। ठीक, सिंगल हमने, आ जाओ भाई, सिंगल रोज को डिलीट करना हमने सीखा। अब्बास बताएगा, ठीक है। हमने मल्टीपल रोज को यहाँ पर डिलीट करना सीखा। हमने हमने ट्रंकेट करना सीखा वही 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 डिस्कशन हो रहा है कि भाई एक ना रिकैप रख लेते हैं। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ अब्बास बताएगा, क्योंकि अटेंटिव में एक ही दो बंदे हैं, बाकी लोगों का प्रैक्टिस छूट जा रहा है ना। हमने ट्रंकेट पढ़ा है, हमने ड्रॉप ड्रॉप भी, जो रिसेंट में पढ़ा है वो आपको याद है, ठीक है। हमने ऑल्टर हमने यहाँ पर पढ़ा है। हमने ऑल्टर के साथ हमने कंस्ट्रेंट्स पढ़े हैं, याद है, प्राइमरी की लगाना, है ना। ठीक है, प्राइमरी की लगाना हमने यहाँ पर ऑल्टर के साथ हमने पढ़ा था। जीयूआई के साथ, जीयूआई के साथ जीयूआई के साथ टेबल बनाना, जीयूआई के साथ रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना, जीयूआई के साथ रिकॉर्ड्स को अपडेट करना, ठीक है एग्रीगेशन फंक्शंस रन करना। अरे भाई आवाज नहीं, क्लास, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, एवरेज, स्टैंडर्ड डिविजन, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप बाय परफॉर्म करना। ग्रुप बाय हमने सिंगल कॉलम के साथ ग्रुप बाय करना। भाई आवाज नहीं, कैंडिडेट्स आवाज नहीं, इतना लेट कैसे हो गया भाई। हाँ, मल्टीपल मल्टीपल कॉलम के साथ परफॉर्म करना, ठीक है। देन यहाँ पर हमने क्लास, आवाज नहीं, ऑर्डर, भाई आवाज नहीं यार, ठीक है। अंकित इधर देखो, ऑर्डर बाय, यहाँ पर हमने लिमिट, ये सब हमने पढ़ लिया है, ये सब पढ़ लिया हमने। स्टार्टिंग से देखो, अब्बास बताओ, ये सब पढ़ लिया हमने। क्रिएट डेटाबेस, टेबल, रिकॉर्ड, इंसर्ट, सिलेक्ट विद वेयर, इन, नॉट इन, लेस देन, ग्रेटर देन, इज नल, लाइक, डुप्लीकेट, टेबल, कॉपी विद रिकॉर्ड, विदाउट रिकॉर्ड, अपडेट, सिंगल कॉलम, मल्टीपल कॉलम, डिलीट, सिंगल रोज, मल्टीपल रोज, ट्रंकेट, ड्रॉप, ऑल्टर, कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की, जीयूआई के थ्रू टेबल बनाना, जीयूआई के थ्रू रिकॉर्ड इंसर्ट करना, जीयूआई के थ्रू अपडेट करना, डिलीट करना, एग्रीगेशन फंक्शंस, ग्रुप बाय परफॉर्म करना, सिंगल कॉलम, मल्टीपल कॉलम पे ऑर्डर बाय और लिमिट चलाना ये सब पढ़ा है। इसमें कोई भी ऐसा हो सकता है कुछ ना लिखा हो जो हमने पढ़ रखा हो, बल्कि वो मेरे से छूट गया हो। लेकिन लाइक हमने इसके साथ, देखो मैंने यहाँ लिखा है टेबल के साथ वाला बस किया हमने, है ना।
डुप्लीकेट करने वाला लाइक, ठीक है, पूरा एक्चुअली में लाइक अभी पैटर्न मैचिंग वाला वो अलग है। हाँ, एसटीडी डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ना यूज होता नहीं है, बट ये भी एग्रीगेशन फंक्शन है। ये बताता है डेटा मीन से कितना डेविएटेड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये छोटी सी क्लास है हमारी, अगर आप यहाँ ना बैठ के एक बैठता उस कोने में, एक बैठता उस कोने में, और मान लेते हैं ये वाला चेयर मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप लोग मीन से क्या है, बहुत ज्यादा दूर बैठे हैं, तो डेटा मीन के पास होना चाहिए। जितना ज्यादा दूर जाएगा वो उतने स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करता है। ये स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, बट ये एक एग्रीगेशन फंक्शन है हमारा। स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ वो तो एक अलग है, वो केएनएन, के नियरेस्ट नेबर, नहीं वो, हाँ वो के नियरेस्ट नेबर केएनएन वो अलग है मेथड। ये स्टैंडर्ड डेविएशन ये चेक करने में हेल्प करता है कि एवरेज से कोई डेटा कितना दूर बैठा हुआ है। एवरेज मतलब मीन से, केएनएन हर एक डेटा को चेक करता है, वो एक अलग चीज है। ये एवरेज डेटा से चेक करता है। जसमीत जी इतना हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्या जी, हाँ प्राइमरी की जब हमने बताया था। अब सवाल ये है कि हम पढ़ चुके हैं बट आप लोग भूल चुके हो। अब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है भाई, ठीक है। हाँ, आप लोग एक्सेल के क्लास में क्यों लेफ्ट हो गए थे भाई? हैं? हाँ, अब मुझे लगा ऑफलाइन आएंगे, उसमें हमने एआई का भी देखा था, डैशबोर्ड नहीं देखा था, वो एक अलग है, मैंने टास्क छोड़ा हुआ आप लोग पे, क्योंकि उसके कुछ प्रीमियम टूल्स हैं, वो एक बार देख के बताना मुझे, ठीक है। लेकिन एआई इंटीग्रेट करना, एक्सेल में यूज करना, वो हमने देखा था ना, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डेड आप देख लें। नहीं, हाँ, बताओ भाई, संजीत भाई बताइए। हाँ हाँ, मूर्तिजा कॉन्फिडेंस है, अगर मैं यही क्वेश्चन इंटरव्यू में रख लूं तो जवाब दे पाओगे या फिर कंफ्यूज हो जाओगे? थोड़ा बहुत क्यों दे पाओगे भाई, हैं? पूरा जवाब होना चाहिए ना, क्यों भाई अंकित? देखिए मैं रिपीट करा दूंगा बट आपका और लंबा खिंच जाएगा करिकुलम, हम वैसे ही टाइम से बहुत ज्यादा थोड़ा सा, हाँ टेस्ट की जरूरत है मुझे लग रहा है। और आप ये जानते हो कि जो यहाँ बैठा होता है उसे पता होता है किसको कितना आ रहा है। आप ये बात जानते हो, यस या नो? अंदाजा तो सही बैठता है, मुझे मालूम है अब्बास को कितना है, अंकित को कितना, जसवीत को कितना मालूम है, मुझे मालूम है ये बात, ठीक है। टेस्ट देके बस उससे आपको रियलिटी पता लगेगी, मुझे तो रियलिटी मालूम है, ठीक है। हाँ, हाँ रियलिटी चेक से पहले से ही है, कल या परसों या अभी, हाँ हाँ, आधे घंटे में कहाँ टेस्ट हो पाएगा फिर, आधे घंटे में टेस्ट नहीं हो पाएगा ना फिर। आपने कल कल बोल के ना आज तक एक्सेल का टेस्ट नहीं दिया है। हैं? आज कल कल नहीं, अंकित का तो अलग बैच था ना भाई, आपका नहीं हुआ प्लस उसका भी नहीं हुआ। हाँ, हाँ। उसने आज तक आज नहीं बोला, उसने कल बोला है। हाँ। भाई मैं आपको सच्चाई बता दूं, मार्केट की सच्चाई है, अगर आपको अच्छा डेटा एनालिस्ट बनना है, आपको एक्सेल, पावर बी और सीक्वल बहुत अच्छे से आना चाहिए। पाइथन आपका थोड़ा बहुत चलेगा, क्योंकि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर पाइथन बहुत अच्छे से आता तो फिर आप डेवलपर ही बन जाते या बनते, या डेवलपर बनने का प्लान करते। डीए का मतलब ही है कोडिंग का कम टच लाना। पाइथन के थ्रू हम डेटा एनालाइज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बट कोडिंग तब पल्ले पड़ेगी जब ये सारी चीजें अच्छे से कंट्रोल में आ चुकी है, क्योंकि कोडिंग फिर वो अलग तरीके से, वो एकदम अलग सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है उसका, राइट, है ना। और मेरे पास लिटरली बताने के लिए बहुत कुछ है बट टाइम नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। और आप लोग के पास टाइम बहुत है प्रैक्टिस करने के लिए बट मन नहीं है, ये निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है, राइट। कल गायब मत हो जाना फिर, 3 बजे आइए, मेरा 3 बजे का स्लॉट अभी फ्री है, 3 से कैंसिल मार दो, कल मैं बोल दूंगा सर को, 3 से 5, हाँ 3 से 5 का टेस्ट, अगर टेस्ट पहले हो जाएगा तो थोड़ा कुछ पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है, सही है।
हाँ हाँ, सभी को टेस्ट देना है। ये डन, ये लो टॉपिक लिख दिया सामने, ये इसी में से। हाँ, ये लो, ये मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया, इसी पे टेस्ट है। जसमीत जी करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। या सर से बोल के 5 बजे के बाद का पावर बीआई का बैच रख लेंगे, ये कर सकते हैं, है ना। ठीक है, आप लोग का बैच क्यों कैंसिल करें, राइट। तो ये मैंने यहाँ ग्रुप में भेज दिया। राइट, ये मैंने भेज दिया टॉपिक्स फॉर टेस्ट माई एसक्यूएल, और यहाँ पर भी टॉपिक्स फॉर टेस्ट माई एसक्यूएल, ठीक है, ये चीज है। हाँ वो सुन रहे हैं, वो ऑनलाइन वाले हैं, ऑनलाइन ईशा ईशा परफॉर्म करती है, दिन भी कर ही रहा है, हिमांशु भी कर ही रहा है, ठीक है, राइट। जसमीत जी का मामला थोड़ा सा, छुट्टी उट्टी मत लेने ना कल एटलीस्ट आगे ट्राई करना, ठीक है। चलिए, इसमें से कुछ भी टॉपिक पूछना है तो पूछो, बताओ। अब्बास, आपका कोई डाउट? अंकित, और मैंने जो 20 क्वेश्चन दिए थे सारे सॉल्व हो गए? डेट डिप वाला वो अलग है, हाँ बताओ। हाँ, बाकी हो गए सारे। अंकित, आपने पर्सनली सॉल्व किए हैं? लैपटॉप है आप पे? सॉल्व किए हैं? 20 में से एक भी नहीं चला? पक्का? फिर क्या उसका सॉल्यूशन निकाला आपने? क्या सॉल्यूशन निकाला? चलिए भाई, इधर देखिए, यहाँ पर ऑल्टर मैंने जीयूआई के थ्रू बताया, मैंने जीयूआई के थ्रू बताया, ठीक है, ये चीज है। देखिए भाई, मैंने 3 तरीके से हमारे पास टेबल हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए दोबारा बता रहा हूँ। टेबल कॉपी 1, पहला क्या तरीका है, जैसे मैं यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में कोई टेबल है, नहीं है, एचडीएफसी बैंक में या केपीजी में, एक मिनट, नोएडा 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 में स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, पहला स्टेप क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। नहीं नहीं, नोएडा तो डेटाबेस का नाम है ना जसमें जी, ठीक है। हाँ, वो यूज कर लिए, अदरवाइज हम ये कर सकते थे ऐसे, नोएडा डेटा स्टूडेंट डिटेल, ठीक है। हाँ, दोनों पता होना चाहिए। टेबल का कॉपी करने का पहला तरीका कि ये जो भी रिजल्ट आए यहाँ पर क्या क्या सिलेक्ट होना चाहिए, डोंट लिमिट। डोंट लिमिट से क्या होगा कि वो सारा डेटा आएगा आंसर में, सारा मतलब जितना है, 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन जितना। उसके बाद क्या करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। क्या करना है? एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, इसे सेव कर लेना है, नोएडा डिटेल्स स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सेव कर लिया हमने, ये बात क्लियर है? नहीं नहीं, कहाँ सेव था? डेटा में ना, ये तो डेटाबेस में सेव है, इसे सीएसवी फाइल में, एक्सेल सीएसवी फाइल में सेव किया मैंने, ये क्लियर है भाई। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ टेबल्स पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड करेंगे, और किसको मंगा लेंगे, अरे जो अभी सेव किया है, ये क्लियर है। जिसमें जब हम कॉपी करना सीख रहे हैं, तो ये घुमा के, ये सबसे लेंदी तरीका है जो नहीं नहीं बताया मैंने, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक तरीका है। यहाँ पर नेक्स्ट किया, इसका जो टेबल नेम आ रहा है ये चेंज कर लेंगे, क्या नाम रखेंगे इसे, स्टूडेंट डिटेल्स, ये बताया था, स्टूडेंट डिटेल्स का कॉपी, क्या नाम रख लेंगे इसका भाई, स्टूडेंट डिटेल्स का, हाँ कॉपी, ठीक है। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, और फिनिश किया। अब्बास, लेकिन ये तरीका यूज नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? लंबा प्रोसेस है, कल को 1 मिलियन डेटा है, पहली बात तो लोड होने में टाइम लग रहा है, पहली बार में ही उसको एक्सपोर्ट करके दोबारा लोड करना है तो फिर से उतना ही टाइम लेगा, तो ये इशू है ना हमारे लिए। तो ये, लेकिन ये पहला तरीका था, देखिए आ गया कि नहीं आ गया, स्टूडेंट डिटेल्स कॉपी। अरे भाई, टॉपिक चल रहा है, डुप्लीकेट कैसे क्रिएट करें, उसका पहला तरीका कि टेबल को पहले यहाँ व्यू करो। हाँ, सिलेक्ट लाइक करके यूज करने वाला भूल गए। हाँ,
टेबल इंपोर्ट नहीं है, टेबल कॉपी को करने का तरीका बता रहे हैं, ये भी तो कॉपी हुआ ना। हाँ देखो, ये डेटा पहले स्टोर कर लिया, इसका कॉपी बनाना है, इसको वापस से इंपोर्ट कर लिया। हाँ, अरे इंपोर्ट विजार्ड ऐसे नहीं करते का मतलब है कि ये मेथड ऐसे यूज नहीं करेंगे क्योंकि हैवी फाइल है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा वो वाला, हाँ वो क्वेरी का तरीका, वो इनलाइन है, वो आगे सीखेंगे, वो इनलाइन मेथड है, वो अलग है। इनलाइन एसक्यूएल क्वेरी है वो अलग है, ये बल्क डेटा इंपोर्ट करने में यूज होता है। ये एडवांस टॉपिक है, ठीक है, ये अभी नहीं, ये आगे देखेंगे। इस टॉपिक का नाम है इनलाइन एसक्यूएल क्वेरी बल्क डेटा इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है, ये अभी फिलहाल टॉपिक नहीं है, राइट। थोड़ा सा हिंट दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरीके का होता है क्वेरी, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है। ये बस हिंट समझिए कि लोड कर रहे हैं, फाइल रखी हुई है और बस खत्म, ठीक है। देख लिया, बस उतना ही काफी था, वो आगे करेंगे, ठीक है। चलिए, जसमीत जी क्लियर है। अरे वो नहीं देखना था, ये देखो, ये इसको एक्सपोर्ट किया और वापस से इसे इंपोर्ट कर लिया, तो ये कॉपी बन गया ना। संजीत भाई क्लियर है ना। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, इसे मैं ऐसे हटा दे रहा हूं। यहां पर प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 क्या कह रहा है यहां पर, हमने सीखा था, अब बस बताना चाहोगे। हाँ, लाइक ऑपरेटर का यूज करके, क्या यूज करके, लाइक ऑपरेटर का। प्रोसेस 2 जो है जसमीत जी, वो दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 का काम है, पार्ट 1 का काम है कि यहां पर आप लिखेंगे क्रिएट टेबल और टेबल का नाम देंगे, क्या नाम रखना है मुझे, माय स्टूडेंट डिटेल्स। ये मैंने क्या लिखा जसमीत जी, टेबल का नाम लिखा। कहाँ पे, ये बना रहा हूँ, क्रिएट कमांड यूज कर रहा हूँ ना। वो तो पहला तरीका था, एक ही काम को करने के 3 तरीके सीख रहे हैं, वो था पहला तरीका, पहले तरीके से कॉपी बना लिया। अब क्या सीख रहे हैं, तरीका नंबर 2, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, अब ध्यान रहेगा यहाँ पे, क्रिएट टेबल, ये टेबल का नाम दे रहे हैं, ठीक है, और ये टेबल किसके जैसा रहेगा, हाँ वो तो गया, लेकिन किसके जैसा रहेगा, इसके जैसा रहेगा। किसका कॉपी बना रहे हैं, स्टूडेंट डिटेल्स का ना। तो यहाँ पर लाइक में क्या बोल दूंगा, स्टूडेंट डिटेल्स, ये ब्लू टिक आ रहा है। बट ये जो तरीका 2 है, ये भी दो पार्ट में डिवाइड है। पार्ट 1 में ये क्वेरी लिखेंगे, ये क्लियर है, ये क्या करेगा अंकित, ये स्ट्रक्चर लेके आएगा, बस इसको रन किया हमने, ठीक है, और यहाँ रिफ्रेश किया तो देखिए वो टेबल आ गया ना, माई स्टूडेंट डिटेल्स। इसमें जी आया कि नहीं आया ये, बट इसके अंदर ना रिकॉर्ड्स नहीं है, इसके अंदर क्या नहीं है। अगर मैं यहाँ पर चेक करूं कि नोएडा डेटाबेस में ये जो अभी अभी मैंने टेबल बनाया, क्या नाम है इसका, माई स्टूडेंट डिटेल्स, क्या इसके अंदर कोई रिकॉर्ड्स हैं, बताओ, क्या इसके अंदर कोई रिकॉर्ड्स हैं, नहीं है। तो कॉपी करने का मतलब क्या होता है, प्रॉपर कॉपी करना ना, ठीक है। यहाँ पर मैं कह रहा हूं तो ये प्रॉपर कॉपी नहीं हुआ, क्योंकि ये तरीका नंबर 2 दो पार्ट में डिवाइड है, और अभी हमने क्या रन किया, बस पार्ट 1। पार्ट 2 क्या कहता है, हाँ, पार्ट 2 क्या अंकित इसका, डेटा इंसर्ट करना, कैसे, फिर यहां लिखेंगे इंसर्ट इनटू। जसमीत जी किस में भेजना है डेटा मुझे, जो नया टेबल अभी बनाया मैंने, क्या है नए टेबल का नाम, ठीक है। और यहाँ वैल्यूज वर्ड नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहां पर सीधा बोल देंगे कि इसके अंदर कौन सा डेटा इंसर्ट करना है जसमीत जी, हाँ हाँ बिल्कुल सही, इसके अंदर कौन सा डिटेल रन करना है, इसके अंदर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स को इंसर्ट कर देना। ये देखिए, ये क्वेरी बनी। इसको ऐसे ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी बात बराबर है, ठीक है, लेकिन लिखना ऐसे ही चाहिए क्योंकि वो सब क्वेरी को रिप्रेजेंट करता है। जिसमें जी समझ आया, इंग्लिश जैसा यार, हाँ हाँ हाँ, क्वेरी को समझो क्या कह रहा है, इंसर्ट इनटू, ये जो मैंने टेबल बनाई इसके अंदर क्या करना है, क्या इंसर्ट करना है, हाँ इसमें से जो जो डेटा आ रहा है संजीत भाई, वो इसके अंदर इंसर्ट कर देना है, ये बात क्लियर है।
ठीक है, ये क्वेरी रन कर ली, और रन करने के बाद अब मैं चेक करूंगा क्या इसके अंदर डेटा आ गया, और यहां पर चेक किया तो हमने पाया हाँ इसके अंदर डेटा, सॉरी इसके अंदर डेटा आ गया। ये आया कि नहीं आया देखो, अरे आया कि नहीं आया। ये है कॉपी करने का मेथड 2। क्या चीज, डुप्लीकेट की जरूरत पड़ सकती है, डुप्लीकेट करना आना चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा मेन टेबल है, और मुझे मेरे कंपनी में एक नया इंटर्न हायर हुआ, मैं चाह रहा हूँ कि वो मेन टेबल को ज्यादा ना छेड़े क्योंकि वो डिलीट कर सकता है, उसको प्रैक्टिस करानी है मुझे। तो मैं उसे बोलूंगा कि भाई आप इसका एक डुप्लीकेट बना लो और उस पर ये सारी चीजें परफॉर्म करो। डुप्लीकेट बनानी पड़ सकती है, या कल को कोई कस्टमर का इंपॉर्टेंट डेटा है वो डिलीट हो सकता है, ड्रॉप हो सकता है, तो उसका एक डुप्लीकेट कॉपी हमने सेव करके रख लिया। ये रिक्वायरमेंट हो सकती है हमारी, ठीक है। तो इसलिए डुप्लीकेट तो करना आना चाहिए ना। तो डुप्लीकेट करने के दो तरीके हैं, एक है मैनुअल तरीका जिसमें पहले एक्सपोर्ट करेंगे फिर इंपोर्ट करेंगे, और दूसरा क्या है भाई मुर्तजा भाई, समझ आ रहा है। दूसरा तरीका क्या है जो दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, पहले क्रिएट कर लेंगे फिर उसमें इंसर्ट कर लेंगे। लेकिन ये दोनों तरीके यूज नहीं होते हैं जो अभी तक आपको समझ में आए। हाँ तरीका यूज होता है जो प्रोसेस 3 हम सीख रहे हैं, तरीका नंबर 3। ये बात क्लियर है। तरीका नंबर 3 क्या है, तरीका नंबर 3, ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है ये दो पार्ट में है ना, इनको दो पार्ट में क्यों बनाओ, इनको एक पार्ट में ही बना दो, ठीक है। तो संजीत भाई यहां की क्वेरी और यहां की क्वेरी दोनों मिला लेंगे, ठीक है। ये समझने के लिए बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये बात रन करेगा। तरीका नंबर 3 में एक ही पार्ट है, और वो है यहां पर बोलेंगे क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम बताओ जसमीत जी, क्या रखे टेबल का नाम, नए, हाँ कोई भी नाम रख सकते हैं ना। इसका बनाना है स्टूडेंट डिटेल्स का कॉपी बनाना है, तो क्या नाम रखे इसका, ये कह सकता हूं न्यू, ऐसे है ना, क्रिएट टेबल स्टूडेंट न्यू डिटेल्स एज, क्या बोलना है एज, और ये कहां से आएगा डेटा, सिलेक्ट। एज का मतलब एलियासिंग ही होता है कि अब जो ये टेबल बन रहा है एज इसके जैसा बन रहा है, किसके जैसा बन रहा है, नहीं नहीं स्टूडेंट डिटेल्स ये वाला, इसका इसका कॉपी बना रहे हैं ना स्टूडेंट डिटेल्स का, किसका बना रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, क्रिएट टेबल, क्या नाम है टेबल का, न्यू, ये किसके जैसा है, इसके जैसा है। अरे बात क्लियर है, यस या नो गाइस, बताओ ये क्या कह रहा है, कोई एरर आ रहा है इसमें, ठीक है ये सही है अंकित। ये है तरीका नंबर 3 जो कि एक लाइन का ही क्वेरी है। ये क्या करेगा मुर्तजा भाई, ये टेबल भी बना देगा और डेटा भी आ जाएगा, दोनों चीजें एक साथ आ जाएंगे, तो यही तरीका यूज होता है। तो इसको रन करेंगे, ये रन हो गई, और यहां पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमने क्या बनाया था, स्टूडेंट डिटेल्स नहीं, यहाँ देखिए आ गया कि नहीं आ गया ये, जिसमें जी क्लियर है। और इसके अंदर डेटा भी आ चुका होगा, इस बात के प्रूफ के लिए हमने यहाँ पर बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और देखिए आया कि नहीं आया। ये था तरीका नंबर 3। हाँ हाँ, नहीं लाइक एक ऑपरेटर मेरा अलग है, ये एज क्या करता है ना, एज मैं आगे बताऊंगा जब हम व्यू टॉपिक पढ़ेंगे, एक हमारा टॉपिक है अभी इसमें देखिए, जब टेबल पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो अगला कौन सा टॉपिक आएगा, व्यू, व्यूज आएगा ना। ये एज ना व्यूज के लिए यूज होता है एक्चुअली ना, ये हम एक ना इसके जैसा व्यू बना रहे हैं, ये एज यूज होता है व्यू बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, व्यू बनाने। मैं कह रहा हूं एक व्यू बनाओ जो इसके जैसा दिखता हो, मतलब एक कॉपी बना रहे हैं, ठीक है। लाइक एक ऑपरेटर है, एज ऑपरेटर यहां पर मेरा एज ऑपरेटर ही है, बट इसको दूसरे तरीके से पिक किया जा रहा है, ठीक है, एलियासिंग के बेसिस पे, कि ये मैं कह रहा हूं इस डेटा को ये माना जाएगा। हाँ एज का खाली पर्टिकुलर एलियासिंग वर्क नहीं है, इसीलिए हाँ उसको हम टेम्परेरी रीनेम दे रहे हैं, एज इसको ये बोला जाएगा, ठीक है, वो चीज है, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बस एलियासिंग बोला जाता है। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस टेबल को हम ये एलियासिंग दे रहे हैं, नहीं, यहाँ कॉन्सेप्ट अलग है उस चीज का, ये क्लियर है। अरे देखिए मैंने पहले भी बताया था जब हम ऑर्डर बाय करते हैं तो डिसेंडिंग वर्ड लिखते हैं, है ना, यही डिसेंडिंग वर्ड जब ऑर्डर बाय के पास लिखा जाता है
तो ये डिसेंडिंग कर देता है। बट यही वर्ड जब टेबल के साथ लिखा जाता है तो ये टेबल को डिस्क्राइब कर देता है। डिस्क्राइब भी सेम मैच हो रहा है। डीएससी, डीएससी का क्या मतलब है? टेबल को डिस्क्राइब करो। और डीएससी का क्या मतलब है? सेंडिंग। एक ही स्टेटमेंट है, दो बिहेवियर है। ये आप प्रोग्रामिंग में सीखते हैं उप्स के अंदर में, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं कि एक ही वर्ड के दो मतलब कैसे निकल सकते हैं, है ना? जसमीत जी क्लियर है कि नहीं है? नहीं नहीं, आप ये समझिए डीएससी क्या है। डीएससी का मतलब है डिसेंडिंग। बट अगर मैं टेबल के बगल में डीएससी लिख देता हूं, इसका मतलब है डिस्क्राइब करो। क्या करो? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? ये क्लियर है ना भाई? ठीक है। तो यहां पर जब हम खाली टेबल के साथ यूज करेंगे तो ये उस टेबल में कितने कॉलम है, उस कॉलम का क्या क्या डेटा टाइप है, क्या उसके अंदर नल वैल्यू आ सकता है या नहीं आ सकता, क्या कोई प्राइमरी की है या नहीं, और बाकी कुछ डिटेल्स जीयूआई में बताए थे। हाँ ठीक है, ये वही है। अभी मैं इस पे इसलिए नहीं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि अभी वापस से आऊंगा जीयूआई पे, तब वो ज्यादा क्लियर होगा। ये क्लियर है? एक ही वर्ड के माई एसक्यूएल में डिफरेंट बिहेवियर है, एसक्यूएल्स में डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं, इसलिए इन्हें समझना होता है थोड़ा सा हमें। टेबल का कॉपी होना सीख लिया भाई तीन तरीके से, यस या नो? पक्का कोई डाउट तो नहीं? क्या है अंकित, तीनों तरीका बताओ फास्ट। तीन तीन तरीके बताओ कॉपी करने के। डेटा को कॉपी तो करना है, कॉपी करके कैसे इंपोर्ट करेंगे? एक्सपोर्ट करके क्या करेंगे? हाँ वेरी गुड, ठीक है। दूसरा तरीका? कॉपी तो करना है। दूसरा तरीका देखो, आपको तीनों तरीके बनाने हैं कॉपी करने के, तो कॉपी वर्ड दोबारा मत यूज करो। हाँ, पहला तो बता दिया, दूसरा बताएगा। हाँ अंकित बताएगा, दूसरा बताओ। पहले का जो नाम रहेगा सर वो सेकंड वाला जो कॉपी करेंगे सर, ठीक है? आपको लग रहा है सही जवाब दिया आपने? पक्का? संजीत दूसरा तरीका? दूसरे तरीका दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट क्या है? किसके थ्रू? क्वेरी क्या लिखेंगे? हाँ हाँ, नया टेबल का नाम। हाँ हाँ, पुराना टेबल का नाम। वेरी गुड, बिल्कुल सही। यह है पार्ट वन, ठीक है। इंसर्ट का क्या क्वेरी लिखेंगे? हाँ हाँ, इनटू आगे। हाँ, कौन से टेबल का नाम? वो तो हो चुकी है, नया वाला। अब फिर नहीं, एज नहीं आएगा इसमें। हाँ, बताओ भाई संजीत। नहीं, पार्ट टू में नहीं है ना एज। इंसर्ट करके सिलेक्ट क्वेरी चलाएंगे दूसरी वाले की, ये वाला पार्ट टू ये रहा था ना, ये रहा। हाँ, थर्ड वाला पार्ट बताओ भाई मुर्तजा। जो नया टेबल का नाम देना है वो, जिसका कॉपी करना है उसका पूरा सिलेक्ट क्वेरी चला देंगे, यही है ना? हाँ, एज देखो एलियासिंग होता है, एज वैसे रिकमेंड होता नहीं है। जब जब भी हमने एज सीखा है, एज रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन ये एज नहीं लिखेंगे ना तो आपके लिए और कंफ्यूजन है, ठीक है? इसलिए एज लिखेंगे। समझ रहे हैं ना? ये एक इंटरव्यू का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या एज लिख सकते हैं? एज जहां जहां यूज होता है वहां वहां एज हटा सकते हैं। ये समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? एज जहां यूज होता है वहां पे एज हटा सकते हैं, क्योंकि एज ना बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है उसका, एज दो। तो आप डेवलपर के बेस पे आप समझाना चाह रहे हैं कि ये इसको ऐसे समझा जाए, बट एज नहीं भी बोल रहे हो तो अगर हमने पढ़ा हुआ है तो वो एज ही माना जाता है उसे, ये एलियासिंग ही माना जाता है। ये कॉन्सेप्ट यही है। मैं आपको ये विदाउट एज भी बनाते तो भी ये बन जाता, ठीक है? बट एज लिखने से अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है कि ये इसके जैसा बनाना है, ठीक है? ये बात, ये जस्ट एक हेल्पिंग स्टेटमेंट है। हाँ, किसमें? उसमें एज यूज ही नहीं किया ना भाई हमने। क्यों यूज करेंगे? नहीं नहीं, वो एलियासिंग अलग है, ये एलियासिंग अलग है। हाँ
देखिए यहाँ हर जगह एज यूज नहीं होता, एज जहां यूज होता है वहां से एज हटा सकते हैं, समझे? देखो मैं कह रहा हूं, मैंने मैंने यहाँ पर एज का यूज बताया, नहीं बताया तो यहाँ एज नहीं लगेगा। मैंने यहाँ पर एज का यूज बताया, अरे यहाँ बताया ना, जहां एज लग सकता है वहां से एज हटाया जा सकता है, ये समझिए। हाँ है, एज तो वही तो सीख रहे हैं यार अभी, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, कह रहे हैं एज बताया क्यों है? एज का कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, कुछ लिमिटेड क्वेरीज है वहां हम यूज करते हैं इन्हें, जैसे मेन एलियासिंग में यूज होता है, कॉलम नेम में नहीं। नहीं इसका कोई फिक्स नहीं है यार, ये सीक्वल के स्टेटमेंट में फिक्स नहीं है, ये आप रट लोगे, वरना ये मैं रटवाना नहीं चाह रहा हूं आपको। क्रिएट टेबल में जैसे क्रिएट व्यू बनाते हैं वहां भी एज यूज होता है, लेकिन मैं बता रहा हूं जहां जहां एज यूज होता है वहां एज नहीं यूज कर सकते, मतलब एज ना भी यूज करे तो भी चलेगा, समझ पा रहे हो? तो भी चलेगा। अरे भाई जो जो आपका फैक्चुअल स्टेटमेंट है मैं वो समझाना चाह रहा हूं। देखिए क्रिएट टेबल, टेबल का नाम एज ये लिखना है, ये इस चीज को मान के चलो ये लिखना है, बट जब आप ये समझ जाओ कि ये एज करके लिखना है तब आप एज हटा सकते हो। समझ में आया जसमीत जी क्या? अरे जब साइकिल सीखते हैं तो प्रॉपर अच्छे से दोनों हैंडल पकड़ के चलाना है ना, और जब सीख लिया उसके बाद, हाँ जब सीख लिया उसके बाद फिर छोड़ सकते हैं, उसे इग्नोर कर सकते हैं। हाँ छोटे पैडल्स जो होते हैं, सपोर्टिंग व्हील्स जो होते हैं, राइट हाँ। भाई आप ये ध्यान रखिए एज लगाना है, हाँ ये ध्यान रखिए एज लगाना है, हाँ थर्ड तरीके में, हाँ हटाना कब है वो आप खुद समझ जाओगे, ठीक है, बस लगाना है ये ध्यान रखिए। आगे बढ़े, चलिए ठीक है। और इसमें कुछ पूछना है बताओ, कल टेस्ट है इसीलिए कह रहा हूं, बताओ बताओ फास्ट। और मैं इतना हिंट दे दूं कि ग्रुप बाय का क्वेश्चन बनेगा, ऑर्डर बाय पे बनेगा, लिमिट पे बनेगा, और मैं ये नहीं बोलूंगा ग्रुप बाय रन करो, मैं ये नहीं बोलूंगा ग्रुप बाय रन करो, क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ये रहा, ये हाउ मेनी कस्टमर्स आर देयर बाय जेंडर, आपको समझना होगा कि ग्रुप बाय लग रहा है, हैविंग लग रहा है, ऑर्डर लग रहा है, क्या लग रहा है, मिनिमम लग रहा है, हाँ हैविंग अभी नहीं पढ़ा है, हाँ एक फ्लो फ्लो में बता दिया मैंने, समझे? ये ऐसे क्वेश्चन होगा, वो आप डिसाइड करोगे क्या लगना है। मैं अगर बोल दूंगा ग्रुप बाय लगाना तो फिर फायदा क्या हुआ? डेटा इसी पे रहेगा, यही रहेगा, ई कॉमर्स ही रहेगा, ठीक है, ई कॉमर्स ही रहेगा डेटा, डेट वाला नहीं रखेंगे, ठीक है, डेट वाले को छोड़ के अभी फिलहाल ये क्लियर है। और कुछ पूछना है इसमें भाई बताओ? क्रिएट टेबल का क्वेरी मैं पूछूंगा, ये टेबल कैसे बनाते हैं। अंकित बताइए, पक्का आता है? वो तो क्रिएट टेबल दूसरा आता है पक्का। अंकित टेबल क्रिएट करना है इसके लिए, देखिए जब आप डेवलपर बनते हैं तो डेवलपर की अलग अलग रिक्वायरमेंट आती है। एक मुझे टेबल बनाना है बैंक के लिए, ठीक है, तो उसमें बैंक, आपका जो डेटा है वो बैंक के पास क्या क्या हो सकता है, बताओ अंकित। हाँ अंकित बताएगा, बताओ अंकित। नाम, कौन सा नंबर? हाँ पूरा बोलो ना, नंबर क्या, बैंक अकाउंट नंबर भी तो होता है। हाँ एड्रेस, और फोटो हो गया, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? नहीं नहीं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम टेबुलर डेटा पढ़ रहे हैं ना, फोटो कहाँ से स्टोर करूँ इसमें मैं आपका, टेबुलर डेटा के अकॉर्डिंग बताओ ना। हाँ इसलिए लिखा ही नहीं मैंने वो, आधार कार्ड नंबर। बस इतने में आपको लग रहा है बैंक का अकाउंट हो जाएगा? बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, एड्रेस ठीक है, तो हो आधार गया। पैन कार्ड, चलिए ठीक है, और बताओ। हाँ ईमेल एड्रेस, वेरी गुड, ठीक है, और है, नहीं नहीं और बताओ जो काम की इंफॉर्मेशन है। ठीक है कोई नहीं, हाँ इग्नोर कर सकते हैं,
क्योंकि हर कोई सैलरी वाला होता नहीं है। हाँ, बैलेंस कितना बचा है भाई? बैंक में डेटा है आपका, मैं ये मान के चल रहा हूं। आप कह रहे हैं अकाउंट खोलने दीजिए है ना? हाँ बिल्कुल सही, वो आईडी को मैं अकाउंट नंबर ही मान रहा हूँ, आप आईडी मान रहे हो उसे। ठीक है, नहीं नहीं, अकाउंट खुलवाने के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं। ये क्लियर है? इतना सही है? चलिए, इतना डिटेल रहेगा। चलिए बनाइए यहाँ पर अब आप लोग हैं। अरे यार, भरना हमें ही पड़ेगा, इतना ही रखो। ठीक है, डिटेल हमें ही भरना है फिर। हाँ, इतना ही रखो। सीक्वेंस क्या रहेगा इसका? सबसे पहले तो सीरियल नंबर, फिर अकाउंट नंबर, फिर नेम, फोन नंबर, ईमेल, देन एड्रेस, कोई नहीं, बैलेंस, कोई नहीं, ये कोई ऐसा दिक्कत नहीं, ये सही है सीक्वेंस। ठीक है, चलिए अंकित, टेबल बनाने का क्वेरी बताओ। क्रिएट टेबल नोएडा डॉट बैंक डिटेल्स, देन आगे बताओ भाई, पूरा बताओ। बस बन गया? यही सीखा है? मुर्तजा बताओ भाई, गलत है, गलत है ये क्वेरी, आगे बताओ। बताओ इसके आगे क्या करूं? मुर्तजा भाई बताओ। नहीं, हाँ ठीक है, वो तो आपका तो मालूम है मुझे। बताओ भाई, बाकी बंदे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा ना। हैं? ब्रैकेट लगाएंगे, एक एक कॉलम को पिक करेंगे। क्या है पहला कॉलम, उसके बाद क्या करेंगे इस पे? नहीं, बताओ अंकित। इंटीजर नंबर सर इसका आगे। सीरियल नंबर के आगे क्या लिखेंगे? इंटीजर क्यों? सर ये उसका डेटा टाइप बताएंगे। हाँ, उसके बाद क्या करेंगे? दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम क्या है? अकाउंट नंबर, वेरी गुड। तीसरा कॉलम क्या है? नेम, इंटीजर नेम टेक्सचुअल हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसे? अंकित बताओ, अंकित ही बताएगा, बताओ। वेर कैर कितना? अगर 255 नहीं पता होता है तो 255, देन फोन नंबर। बताओ भाई, क्या रहेगा अब्बास? इंटीजर रख के क्या फायदा होगा, सोचो मुर्तजा। क्या मुझे उसके ऊपर लेस देन ग्रेटर देन चलाना है ना? वेरी गुड। जब जब किसी डेटा पे लेस देन ग्रेटर देन नहीं चलाना है, तो उसको इंटीजर में रखने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, कितने डिजिट का फोन नंबर हो सकता है? 12 13, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, अगर 10 कोड लगा हुआ है तो, है ना? ठीक है, चलिए अगला बताइए। ईमेल, 50 कर देते हैं, चलिए ठीक है। वैसे भी वेरकर में कोई दिक्कत ही नहीं है, 255 ही लिखो, क्योंकि वो लेगा उतना ही जितना डेटा दे रहे हो। ठीक है, तो वेरकर ना हम 255 ही मान के चलते हैं। ये बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं भाई इसमें? चलिए ठीक है, आगे बताओ, अगला क्या है? बैलेंस और एड्रेस, है ना? बैलेंस अंकित बताओ क्या रखना है? इंटीजर रखना है। बैलेंस रखेंगे फ्लोट वैल्यू, क्या रखेंगे? हाँ, ये क्लियर है भाई? देन उसके बाद है कौन सा की? अभी प्राइमरी की नहीं पढ़ रहे हैं अभी, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, बता ही देता हूं। सीरियल नंबर को और अकाउंट नंबर को, ये रिपीट नहीं होने चाहिए, कंस्ट्रेंट भी पढ़ रहे हैं। सीरियल नंबर मैं नहीं बताऊंगा, 1 के बाद 2 आएगा, ये मैं क्यों बताऊं? 1 के बाद 2 आना ही ऑटोमेटिकली। तो इसको मैं बोल देता हूं कि पहली बात तो ये नॉट नल होगा। नॉट नल का मतलब क्या है यहाँ पे जसमीत जी? जीरो नहीं हो सकता। कि इसके अंदर नल वैल्यू नहीं आ सकती। ये कंस्ट्रेंट लिख रहे हैं, डेटा टाइप के बाद जब भी ये लिखते हैं, ये क्या होता है? कंस्ट्रेंट। उसके बाद क्या लिख रहा हूं, ये क्या रहेगा? नहीं, ये नहीं रहेगा, सॉरी। प्राइमरी की तो अकाउंट नंबर रखेंगे ना, क्योंकि वो रिपीट नहीं हो सकता। हाँ,
नॉट नल रहेगा, कोई डाउट तो नहीं गाइस? और ये क्या रहेगा? ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा। ऑटो इंक्रीमेंट का क्या मतलब है? एआई जो कंस्ट्रेंट था खुद ब खुद बढ़ेगा। ये जो पहला बैंक का कस्टमर जाएगा जसमीत जी, उसे कितना सीरियल नंबर मिलेगा बताओ? 1। जो दूसरा कस्टमर जाएगा उसे 2। तो क्या ये 1 2 ये मुझे बताना है या अपने आप मिलना चाहिए? तो उसी चीज को यहाँ पर क्या बोलेंगे माइस्क्यूएल में? ऑटो इंक्रीमेंट। क्या बोलेंगे? नॉट नल का मतलब है इसके अंदर नल वैल्यू नहीं आनी चाहिए। नॉट नल, जैसे ये बैग आप लाए, कुछ खाली है या इसमें है कुछ, है ना? खाली लेके चलेंगे तो ठीक रहेगा कुछ, तो वैसे ही वो सीरियल नंबर कुछ उसमें होना चाहिए, खाली नहीं रहेगा। ठीक है, सेम एज इट इज। क्या अकाउंट नंबर खाली हो सकता है? हाँ, वेरी गुड। और इसको क्या बना लेंगे? वेरी गुड। प्राइमरी की का मतलब है कि आपका अकाउंट नंबर और आपका अकाउंट नंबर अगर मैच हो गया तो सारा पैसा वो निकाल लेगा। तो अकाउंट नंबर मैच हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो प्राइमरी की का मतलब है हर एक बंदे का अकाउंट नंबर अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिक। तो इसके अंदर जो भी डेटा जाएगा वो अकाउंट नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। इसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी की। और जो चीज प्राइमरी की होती है वो नॉट नल होती ही होती है, लेकिन ये लिखना पड़ेगा फिर भी। ठीक है, चलिए। कस्टमर नेम नहीं लिखेंगे तो प्राइमरी की, देखिए जब हम टेबल बना रहे थे, पीके सिलेक्ट कर रहे थे ना, तो एनएन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहा था। ठीक है, नहीं लिखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली एरर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी की आप बता तो रहे हो बट आप नॉट नल नहीं बता रहे हो। एरर मतलब कि नल वैल्यू जा सकती है। हाँ, एक बार ट्राई करना घर पे इसे। ठीक है, लेकिन जब हम जीयूआई के थ्रू करते हैं तब एनएन पिक करता है। एनएन अभी आप घर पे जाना, ट्राई करना, एक्सपेरिमेंट करना, पीके के बाद एनएन का एरर आना चाहिए कि नॉट नल नहीं हो, ये नल नहीं हो सकता। ठीक है, कस्टमर नेम बताओ। कस्टमर नेम भी क्या बोलते हैं जसमीत जी मैंने? ठीक है, फोन नंबर। फोन नंबर मान लेते हैं। नहीं नहीं, नॉट नल बोला है जसमीत जी मैंने, प्राइमरी की नहीं बोला। नॉट नल का मतलब है कि कंपनी का जो बैंक डिटेल है उसमें कस्टमर का नाम पता होना चाहिए उसे। मतलब ऐसा कोई कस्टमर नहीं पता होना चाहिए कि उसका नाम ही नहीं पता है मुझे, खाली नहीं होना चाहिए। फोन नंबर मैंने क्या बोल दिया? चलेगा। नल का मतलब है ये नहीं है कि नल ही होना चाहिए। नल का मतलब है, मतलब बंदा अगर नहीं आंसर देना चाह रहा है तो चलेगा। फोन नंबर आप नहीं बता रहे हो तो चलेगा। ये बात, ये क्लियर है? हाँ, इंटीजर आ गया कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि कस्टमर स्ट्रिंग में जाने वाला है। इंटीजर स्ट्रिंग में लिखा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या चीज? ये तो वैरकर है ना। वैरकर का मतलब है कि आप ऐसे लिख रहे हो। अगर कोई इंटीजर भी है ना, आप जो भी लिखोगे वो ऐसे ही माना जाएगा, ऐसे। ये चीज है। जैसे यहाँ पर मैंने ये लिखा ना, ये स्ट्रिंग ही माना जाएगा। वो कोट्स में अपने आप स्ट्रिंग पिक करेगा। ये चीज है, लेगा ही नहीं। हाँ, इंसर्ट करोगे नहीं लेगा, वो दिखाऊंगा आपको अभी करके। अगर कोई मैंने इंटीजर बोला है ये, और ये मैं स्ट्रिंग में दे दूं, वो अलाउ, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, डेटा टाइप क्या कह रहे हैं और दे क्या रहे हैं, स्ट्रिंग, तो वो अलाउ नहीं करेगा। कैर और वेरकेर तो वो तो ये इसका डिफरेंस है, वो अलग चीज है। ठीक है, ईमेल मैं क्या कह रहा हूं गाइस? चलेगा। नल हो सकता है। जिसमें जी समझ आ रहा है? ठीक है, बैलेंस नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ। और ध्यान से देखना, एक और चीज यहां सीख रहे हैं। चेक, यहां पर हमारे पास एक कंस्ट्रेंट आता है, ऐसे लिखते हैं चेक। क्या चेक करना है जसमीत जी हमें इसमें? कि ये बैलेंस, ध्यान से देखना, बैलेंस ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अरे बैलेंस या तो 0 रहे या 0 से ज्यादा रहे। समझ आया क्या लिखा है मैंने? नेगेटिव कैसे होगा भाई? नेगेटिव भी हो जाता है। ये अलाउ नहीं करेगा, एरर देगा। हाँ, अरे तो कस्टमर नेम में गलत जगह पूछ रहे थे ना। यहाँ पूछते ना। इंटीजर वैल्यू वो तो पहली बात लेगा ही नहीं, ये अलग चीज है, ये मैथमेटिकल कंपैरिजन है। यहाँ पर कस्टमर नेम में ना
वो टाइप, देखिए आप जब कस्टमर नेम लिखेंगे ना तो हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे। हाँ तो कोई नहीं, वो ले लेगा ऐसे। ये स्ट्रिंग में तो नंबर चलेगा ना मेरा। नहीं वो तो आएगा, वो तो आएगा इसमें, क्योंकि ये वैरकेर में कुछ भी जा सकता है। इस वाले में ये जो स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी लिखते हो ना अब्बास, वो सब कुछ पिक होता है, खाली नंबर की बात नहीं है। यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूंगा ये सब पिक हो जाएगा मेरा। ये डेटा स्टोर हो रहा है, डेटा क्लीन करने का काम अलग बंदे का है, ठीक है। ये डेटा स्टोर, स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी जा सकता है हमारा। हाँ अगर आप ऐसे भेजने की कोशिश करोगे तो मना करेगा ये जाने ही नहीं देगा ऐसे। ये चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे अलाउ नहीं करेगा, राइट। और स्ट्रिंग में भेजोगे तो कुछ भी ले लेगा, ठीक है। ये बैलेंस क्या है जसमीत जी, इधर बताइए। ये मेरा कॉलम का नेम है, कॉलम नेम में कैसा डेटा होना चाहिए, डेसिमल में। और नल, हाँ मतलब वैल्यू होनी चाहिए। और क्या लिखा है आगे, ज्यादा, मतलब मैं इसमें नेगेटिव वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकता, बैलेंस नेगेटिव नहीं इंसर्ट हो सकता। ये बात क्लियर है ना भाई। चलिए गुड। एड्रेस क्या है, अच्छा। और यहां पर मैंने क्या बोल दिया, चलेगा। मतलब बंदा अगर एड्रेस बताना नहीं चाह रहा है तो चलेगा। और एक और चीज सीखिए यहां पर, क्या लिखा है इधर मैंने, डिफॉल्ट। अब ध्यान से देखना, डिफॉल्ट में क्या लिख दिया मैंने, नोएडा। डिफॉल्ट में क्या लिख दिया मैंने गाइस, इसका क्या मतलब है जसमीत जी। इसका मतलब ये है कि उसने एड्रेस नहीं बताया तो बस नोएडा होना चाहिए। हाँ वेरी गुड सही है। अरे ये समझ में तो सब आ रहा है आप लोग को, लेकिन ये लिख पाओगे खुद है। ये खुद लिखना है ना भाई। ये तो चलो ठीक है, ये तो इंग्लिश पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये चेक करो, ये डिफॉल्ट ये होना चाहिए, लेकिन ये टेबल बनाना भी तो आना चाहिए। सही है क्या, क्यों नहीं बनवा सकते, इंटरव्यू के टाइम में हो सकता है, कंपनी में भी हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है, और क्या, बिल्कुल हो सकता है। आप जब डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो, पावर बीआई डेवलपर पे काम कर रहे हो, तो हो सकता है सीक्वल में बैकएंड में डेटाबेस बनाना पड़े, ठीक है। तो उस केस में ये बनाना पड़ सकता है। हाँ वैसे तो ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है बनाने का, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये वैसे डीबीए का काम होता है, ठीक है। हाँ देखिए फ्लोट मेरा डेसिमल वैल्यू ही होता है। डेसिमल में मैं कंट्रोल कर सकता हूँ बेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहां पर इधर आए डेसिमल जब हम यहां पर लिखते हैं तो मेरे पास ना बेस डिसाइड करने का ऑप्शन होता है यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से देखिए, ऐसे मैं लिख सकता हूं यहाँ पर। इसमें मुझे ये बता रहा है कि भाई आप कितने डेसिमल पॉइंट तक के कितने वैल्यूज को पिक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये, जब हम डेटा टाइप डिसाइड करते हैं ना सीक्वल में, एसक्यूएल सर्वर में या माई में, तो डेसिमल में हम ऐसे लिखते हैं जसमीत जी, क्या लिखते हैं, डेसिमल 10,2। इसका क्या मतलब बता रहा है इधर, हाँ 10 डिजिट्स आएंगे और उसके बाद जो डेसिमल कितना पॉइंट शो करेगा, 2। एंड बाकी उससे पहले 8 जो है प्रॉपर तरीके से दिखाएगा, ठीक है। ये उस चीज को शो कर रहा है। आप 3 कर दोगे तो कितना पॉइंट शो करेगा, 3 पॉइंट पे। बट अगर मैं फ्लोट लिख दे रहा हूं तो कितना भी डेसिमल वैल्यूज पे जा सकता है। डेसिमल में मैं डेसिमल पॉइंट कंट्रोल कर सकता हूं, बट ये डिफरेंस है इधर मेरा, ठीक है। फ्लोट में आप कितना भी डेसिमल वैल्यू ले सकते हो ना। हाँ देखो आप सोच रहे हो सैलरी के अकॉर्डिंग, हमें सोचना चाहिए डेटा के अकॉर्डिंग। अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट का डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट मतलब किसी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसमें डेसिमल, जैसे कि नैनोमीटर्स में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, माइक्रोमीटर्स में वो तो कभी 1 होती ही नहीं है, वो तो 0.000 कुछ जाकर, अब उधर आपने डेसिमल 10 2 कर दिया हो तो वैल्यू नहीं दिखेगी, है ना भाई। इसको उस तरीके से भी देखो, राइट। तो उस केस में आपको फिर डेसिमल फ्लोट वैल्यूज लेके चलना पड़ेगा कि, हाँ जसमीत जी कह रही है मेरे मेरे पॉइंट ऑफ डिस्कशन का ये टॉपिक नहीं, ऐसा कुछ है। अरे ये समझ आया कि नहीं आया, हाँ तो ठीक है, इसी पे कंटिन्यू करते हैं। ये मैंने एक क्वेरी रन किया, क्या एरर आ रहा है, हाँ बहुत अच्छा एरर आ रहा है, पढ़ो जरा क्या कह रहा है ये, और समझाओ मुझे क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एरर। इंग्लिश तो समझ ही जाते हैं ना भाई, बताइए। ये एक एरर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर है।
क्या कहना चाह रहा है सोचो। ये कह रहा है कि आप अगर किसी को ऑटो इंक्रीमेंट बना रहे हो तो प्राइमरी की होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। हाँ ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की के साथ चलना चाहिए। जसमीत जी क्या कह रहा है? हाँ, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की के साथ चलना चाहिए। गुड। तो यहां पर मैंने क्या बोल दिया? प्राइमरी की। अब ये दो प्राइमरी की तो नहीं रखेंगे हम, तो इसके अंदर भी अकाउंट रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना? तो एक नया कंस्ट्रेंट है, क्या नाम है उसका? यूनिक होना चाहिए। अभी पढ़ाया नहीं, अभी नहीं पढ़ा, ये अभी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये क्लियर है? सीरियल नंबर क्या रहेगा? ऑटो इंक्रीमेंट। यही क्या रहेगा? अकाउंट नंबर क्या रहेगा? अब प्राइमरी हो नहीं सकता, बट मुर्तजा बिहेवियर वही चाहिए मुझे प्राइमरी की जैसा, तो क्या बोलेंगे इसे? यूनिक। यूनिक में भी क्या होता है जसमीत जी? अकाउंट नंबर रिपीट नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है ना? यस या नो? ठीक है, अब रन करेंगे। यहाँ ग्रीन टिक आ गया, रन हो गया मेरा। कोई डाउट तो नहीं भाई? चलिए अब ध्यान से देखेंगे इधर। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये सारे मेरे कॉलम आ गए। कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, क्या क्या कंस्ट्रेंट लगाया हमने बताओ? एक मिनट रुकना। एक स्टूडेंट का बैच था, उसका कोई अपडेट ही नहीं है। देखना कोई स्टूडेंट तो नहीं है बाहर इधर। नहीं है, नहीं है। अरे ऐसे सबसे मत पूछना भाई, आ जाओ। स्टूडेंट तो ऐसे बहुत हो सकते हैं। अरे बुला लो यार उसके, वो तो किसी को बुला के ले आएगा फिर। हैं संजीत? बुला लो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं ढूंढना भाई, ऐसे तो बहुत स्टूडेंट है बाहर। हैं? आ जाओ, जो बुला लो, छोड़ो, जो होगा वो आ जाएगा। अरे ये खाली माइस्क्यूएल में आता है। डिफरेंट डेटाबेसेस का डिफरेंट यूआई फीचर होता है। ठीक है, और ये नल वैल्यू नहीं होता, ये बता रहा है कि नहीं, कि मैं यहाँ मैनुअल एंट्री कर सकता हूँ। जब भी नल लिखा आ जाए तो यहाँ पर अप्लाई भी लिखा दिखेगा आपको। हाँ, क्या हुआ? कहाँ चले गए थे? किसको ढूंढने चले? अच्छा ठीक है। हाँ मैंने यूआई बताया था ना, तो तब से एक्टिव है ये मेरा। ठीक है, एक्टिव है मतलब ये बिहेवियर एक्टिव है। ये आता यूआई के थ्रू ही है, लेकिन अभी आ रहा है पता नहीं क्यों। जीयूआई, हाँ मैं यूआई बोलूँ तो वो जीयूआई ही है। ठीक है, ये चीज है ये। लेकिन जब भी आ रहा है तो आप ये समझ लेना मैनुअल एंट्री अलाउड है, ये चीज मैं बता रहा हूँ। ये क्लियर है? ठीक है, चलिए ओके। क्लास कोई डाउट तो नहीं? अरे भाई आगे बढ़े अंकित। कहाँ जी? इधर तो देखो। हाँ, क्योंकि ये एक एक कंस्टेंट इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है यहाँ पर? सीरियल नंबर के बगल में क्या बताया है? वो तो ठीक है, ये क्या बताया है? और प्राइमरी की, मतलब ये ऑटो इंक्रीमेंट है, मतलब ये वैल्यू इंसर्ट नहीं कराऊंगा। तो इंसर्ट का क्या कह रही है भाई अब्बास? देन वैल्यूज। लेकिन डायरेक्ट वैल्यूज हम नहीं लिख सकते। हम क्यों नहीं लिख सकते डायरेक्ट वैल्यूज जसमीत जी? क्योंकि हम वैल्यूज तब लिखते हैं जब मुझे सारे के सारे कॉलम में डेटा इंसर्ट कराना हो। किसमें कराना हो? है ना? बट अब मुझे सारे में नहीं कराना। अब मुझे किस में नहीं कराना है? सीरियल नंबर में नहीं कराना ना। अरे जसमीत जी समझ आ रहा है क्या? नहीं, जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। मैं कह रहा हूँ इंसर्ट। अरे तो सीखा है ना हमने इंसर्ट इनटू, अभी तो थोड़ी देर पहले सीखा था। कहाँ ध्यान है आपका? ये देखिए पार्ट 2 में भूल गए इंसर्ट इनटू। सीखा था ना अभी हमने फिर। इंसर्ट का तो इनटू ही आएगा। हाँ, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। यहाँ लिखते हैं वैल्यूज, और वैल्यूज लिखने के बाद यहाँ ब्रैकेट में वैल्यूज बताते हैं। क्या करते हैं भाई? बट ये क्वेरी हम तब रन करते हैं संजीत भाई जब सारे के सारे कॉलम में डेटा इंसर्ट करना हो। कितने कॉलम है टोटल गिन के बताओ? 1 2 3 4 5 6 7। इतने में गलती कर दी है।
7 कॉलम है, कितने? लेकिन 7 में से एक में डेटा नहीं भरना है। जसमीत जी क्लियर है? 7 में से कितने में भरना है? क्योंकि अगर 7 में पूरा भरना होता तो यहां पर मैं ये वैल्यूज लिखता और आगे बढ़ जाता, बट 7 में नहीं भरना है, 6 में भरना है, तो मुझे 6 के 6 कॉलम नाम बताने पड़ेंगे इधर बगल में। समझ में आया क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो सीरियल नंबर को छोड़ के क्या क्या है यहाँ पर? यहां से हिंट मिल जाएगा मुझे नीचे से। देन उसके बाद, और ध्यान रखना सीक्वेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस गड़बड़ तो काम यहां पर गड़बड़ हो जाएगा। फोन नंबर और कॉलम नेम सही होना चाहिए, ईमेल एंड देन जसमीत जी समझ में आया ये क्यों लिखा हमने? क्योंकि इन्हीं कॉलम में वैल्यू भेजना है। 7 थे, 7 में से कितने में भेजना है? 6 में भेजना है, ठीक है। और ये जो मैंने वैल्यूज लिखा ना, अब इन वैल्यूज के बाद यहां पर मैं वैल्यू बताना स्टार्ट करूंगा। अकाउंट नंबर, पहले बंदे का अकाउंट नंबर बताओ, 6 डिजिट का रखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, सही है, ये हो गया उसका अकाउंट नंबर। दूसरा कस्टमर नेम, ठीक है। फोन नंबर, फोन नंबर हमने वैरक्यार रखा है, तो वैरक्यार रखा है तो ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन उसके बाद क्या है? जसमीत जी क्लियर है? देन उसके बाद एड्रेस, ध्यान से समझना गाइस, इंपॉर्टेंट है बहुत कुछ, ठीक है। इसको रन किया और यहां पर सिलेक्ट में चेक किया तो देखिए ये रिकॉर्ड आ गया कि नहीं आ गया? अरे आया कि नहीं आया? चल रहा है ना क्वेरी, ठीक है। अब इसी को मैं दोबारा इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा तो क्या एरर आना चाहिए? क्यों हो जाएगा? देखिए इसका अकाउंट नंबर क्या है? मना कर रहेगा ना? अरे अकाउंट नंबर मैच नहीं होना चाहिए ना। चलिए करके देखते हैं, इसी क्वेरी को रन किया दोबारा से तो देखो एरर आया। जसमीत जी नीचे एरर आ रहा है, यहाँ पर एरर में क्या लिखा है? डुप्लीकेट एंट्री हो गई ना। समझ में आया कि मना करेगा यूनिक अगर होगा? हाँ जी क्या कह रहे हैं भाई ऑनलाइन स्टूडेंट? डुप्लीकेट हो गया ना दोबारा। हाँ बिल्कुल सही, वो डुप्लीकेट एंट्री हो गया। अरे भाई सही है, समझ आया पक्का? मुर्तजा भाई आप बताओ अब हो जाएगा? जसमीत जी सोचिए क्यों? हाँ बाकी से फर्क नहीं पड़ता, वेरी गुड। रन किया देखिए इंसर्ट हो गया ना। सिलेक्ट स्टार वाला रन करेंगे, देखिए दो दो डिटेल आ गए, एक 54 के नाम से और एक FA के नाम से। ये अपने आप आ रहा है, सीक्वेंस नंबर, सीरियल नंबर, यही तो था। 3 इसीलिए आ रहा है क्योंकि दूसरा वाला चला तो था, क्वेरी पर फंस गया था, तो वो क्वेरी तो चला था ना हमारा। अरे सीरियल नंबर तो इंसर्ट हो रहा था ना, अकाउंट नंबर में इशू आया था ना, तो वो फेल कर दिया उसने, इसलिए 1 के बाद क्या आ गया? 3 आ गया। 2 चल चुका था, बट चलने में कहां पर एरर आया? अकाउंट नंबर में, तो इसलिए प्रॉब्लम कहाँ है? ये यही तो जेन्युइन केस है हमारा। अरे तो पहली बात आप ये गलत एंट्री क्यों कर रहे हो? ये तो हम सीख रहे हैं ना अभी भाई। नहीं नहीं आप समझे नहीं, यहाँ पर देख, अरे उससे वैसे मत समझो, यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ, ये क्वेरी इंसर्ट हुई, ध्यान से देखना। यहाँ पर आप ये नहीं कह रहे हो कि सीरियल नंबर इंसर्ट करो, आप कह रहे हो सीरियल नंबर ऑटो इंक्रीमेंट पे। ये क्वेरी जैसे इंसर्ट होने गई, ये क्वेरी चली, सीरियल ऑटो इंक्रीमेंट पे है, ये क्वेरी चल रही है, ऑटो इंक्रीमेंट पे सीरियल नंबर है, मतलब सीरियल नंबर असाइन हो गया है। ये जैसी क्वेरी चली है, चलते टाइम में पता लगा कि यार अकाउंट नंबर तो यूनिक है और ये तो मैच नहीं हुआ, लेकिन सीरियल नंबर 2 तो चल चुका है ना, तो वो सीरियल नंबर 2 अलाउ नहीं करेगा, वो अब हट चुका है मेरा। सीरियल नंबर 2 नाम का कोई डिटेल ही नहीं है, ही नहीं कोई सीरियल नंबर 2 नाम का डिटेल। हाँ एक एक करके कर रहा है। ये क्लियर है गाइस? जसमीत जी क्लियर है? अरे ऐसे ही कह रहे हैं, समझ आ रहा है? ठीक है, नहीं आ रहा है? ओके यहाँ पर 1 2 3 4 5 गाइस ध्यान से देखेंगे, 6 यहाँ पर मैंने लिखा मोहन वर्मा, और फोन नंबर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसको कर दिया मोहन
और मैंने कहा कि इसका ध्यान से देखना गाइस, इसका बैलेंस -900 कर दो, क्या ये चलना चाहिए संजीत? तो सीरियल नंबर फंसेगा उधर। ये चौथी नंबर की क्वेरी है, एरर क्या आना चाहिए मुर्तजा भाई? चेक कंस्ट्रेंट फेल हो रहा है ना, ये रन किया तो देखिए एरर आया, और क्या कह रहा है इधर? वॉलेटेड, मना कर रहा है ना, एक एक चीज वॉलेट हो, मतलब कंट्रोल में है हमारे, कुछ भी गलत एंट्री होने नहीं देगा। अब सीरियल नंबर चेक किया तो देखिए अभी तो खैर नया कुछ इंसर्ट नहीं हुआ है, अब जो इंसर्ट होगा वो चौथे के बाद होगा। हाँ हाँ, नहीं ये तो पूरा रो एक साथ ही जाता है। हाँ सीरियल नंबर क्योंकि हम पिक ही नहीं कर रहे ना, चाहे कब दिखी भाई। हाँ चलिए कोई नहीं है, वो वेस्ट हो गया, कॉफी ले आना मुकेश जी। अरे क्या कहते हैं, आप ये तब कॉल करते जब यहाँ सीरियल नंबर में बुलाता, सीरियल नंबर में बुला नहीं रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली चल रहा है। हाँ वो रन हो रहा है मेरा, ये चीज। हाँ 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 अब चल जाएगा, हाँ अब चल जाएगा, वही तो बता रहा हूँ, ये रन किया, ये चल गया मेरा। क्यों चला? अरे रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ था, चला तो तब भी था, उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ था और इस वाले में रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है, ये समझे? यहाँ पर देखिए, हाँ लेकिन ये सीरियल नंबर नहीं लिया इसने इस बार, सीरियल नंबर 4 पे लिया। हाँ बोलिए। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर यूनिक कंस्टेंट हमारा वॉलेट हुआ था ना पहले वाले में। एक बार ये ना भाई घर पे ना एक्सपेरिमेंट करके आना बात थोड़ा इसमें, ठीक है? ध्यान से देखिए, एक्चुअली यहाँ पर ना सीरियल नंबर ना सीक्वेंस ही रहना चाहिए था, ठीक है? एक काम करते हैं, इस डेटा को मैं डिलीट करता हूँ थोड़ी देर के लिए। इसके अंदर देखिए कोई डिटेल नहीं है ना, सही है, ठीक है? ये पहला रिकॉर्ड है तो सीरियल नंबर क्या होना चाहिए? 1। रन किया, सीरियल नंबर क्या है? 5। अब इससे क्या समझ में आ रहा है हमें? नहीं नहीं, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि बैकएंड में नहीं कुछ भी नहीं ले रहा है, बैकएंड में कहीं पर हमारा ऑटो इंक्रीमेंट कहीं पर हमारा रिकॉर्ड से भी कहीं पे पहले छुपा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि ये जो मैं टेबल मैंने यहाँ पर डिलीट किया था ना अभी, डिलीट फ्रॉम, ये जब मैंने ये किया तो ये रिकॉर्ड को डिलीट करता है, लेकिन वो जो ऑटो इंक्रीमेंट है वो, इसे कैसे पता सिस्टम को ये 5 है कि अगला 6 आएगा? वो इस रिकॉर्ड के अलावा कहीं और स्टोर कर रहा है, मेटा इंफॉर्मेशन में कहीं पर वो स्टोर कर रहा है उसे, इनके इनके इसके बैकएंड में कहीं पे स्टोर कर रहा है वो, ठीक है? इसलिए जब इसे मैं डिलीट भी कर दे रहा हूं, देखिए अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास, हम ये मान के चल रहे हैं कि अगला जो रिकॉर्ड आएगा वो क्या आएगा? 1 से आना चाहिए, नहीं क्योंकि हम तो फ्रेश मान के चल रहे हैं ना, बट पिछले क्योंकि रिकॉर्ड चल चुके हैं तो ये अगले ही रिकॉर्ड को पिक करेगा, मतलब ये, इसको अगर ये क्या है, कॉपी है, ठीक, इसको अगर मुझे चलाना सही तरीके से, एक बार ट्रंकेट करके चेक करते हैं इधर, और अब मैं इंसर्ट करता हूं, ठीक है? ट्रंकेट किया जसमीत जी, ट्रंकेट भी क्या करता है, रिकॉर्ड हटा देता है। ये मैंने इंसर्ट किया और यहाँ पर सिलेक्ट रन किया तो कहां से आ रहा है? 1 से आ रहा है। ये भी एक डिफरेंस है हमारा ट्रंकेट और डिलीट वाले में। इससे क्या समझ में आया भाई बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंक्लूजन निकला है। डिलीट भी डेटा हटा रहा है, ट्रंकेट भी डेटा हटा रहा है, बट ट्रंकेट क्या कर रहा है कि टेबल का स्ट्रक्चर रहने दे रहा है, बट एक्चुअल जो सामने इंफॉर्मेशन है और जो हिडन इंफॉर्मेशन है वो भी हट रही है। डिलीट क्या कर रहा है? सामने की इंफॉर्मेशन हट रही है बट हिडन इंफॉर्मेशन जैसे कि ऑटो इंक्रीमेंट है, जो लास्ट वैल्यू इंसर्ट हुई थी वो चीज नहीं हटा पा रहा डिलीट। ये हमने रन करके देख लिया ना इधर, अरे वो 5 के बाद 6 ही पिक किया था ना उसने, यहाँ पर ट्रंकेट ने क्या देखो क्या
क्या नंबर दिया, सीरियल नंबर 1 दिया है। जबकि डिलीट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए मैं इसे डिलीट करूंगा और ये रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा और ये सिलेक्ट रन करूंगा तो कितना आ रहा है, सीरियल नंबर 2 आ रहा है, क्योंकि डिलीट पीछे का इंफॉर्मेशन हटा नहीं पा रहा है। हाँ, उसका बिहेवियर नहीं चेंज कर पा रहा है डिलीट, जबकि ट्रंकेट क्या कर रहा है, पूरे डेटा को वाइप आउट कर दे रहा है। और यहां पर अभी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, और यहां पर जब मैं इंसर्ट को चेक कर रहा हूं और मैं सिलेक्ट को रन कर रहा हूं तो मेरे पास नया रिकॉर्ड यहां पर आ रहा है। ये क्लियर है? तो ये अगर मुझे रिफ्रेश डेटा, मुझे स्टार्टिंग से डेटा बनाना है तो हम डिलीट यूज नहीं करेंगे। हाँ, कौन सी वाली? ये जो एरर फंस रहा था ना, ठीक है, ये तो अब भी आएगा। ये डुप्लीकेट एंट्री मना किया और इसे थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये रन किया, सिलेक्ट स्टार रन किया, तो ये 3 अब भी आ रहा है। ये एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ये अकाउंट नंबर कुछ इसका है, कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अकाउंट नंबर जहां पर हमारा यूनिक फेल हो जा रहा है बट सीरियल नंबर चल जा रहा है। लेकिन चेक कंस्ट्रेंट एक्चुअली क्या हो रहा है ना, कि रिकॉर्ड इंसर्ट होते टाइम में चेक हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है कि ये चेक इंसर्ट होने के बाद ये चेक हो रहा है। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट फंस रहा होगा इसमें। एक बार ये चेक करना, एक बार एक्सपेरिमेंट करना इस पे घर पे, ठीक है? जसमीत जी क्लियर है? आप पहले लैपटॉप बाय करना, उसके बाद ये बात की बात है। नहीं नहीं, ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें समझना भी नहीं था कुछ। जो एक्सपेरिमेंट वाला फेज होता है उसमें समझना नहीं होता कुछ, ये तो एक्सपेरिमेंट वाला फेज है। आप ट्रंकेट करके अब बस एक बार ट्राई करना, और कल नहीं परसों इस पे करते हैं डिस्कशन। ये क्लियर है? अरे भाई क्लियर है कि नहीं है? 5:15 हो गया, ठीक है? अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं। घर पे जा करके एक और चीज इस पे चेक करना, डिफॉल्ट वैल्यू का मैं हिंट दे देता हूं। यहां पर आकर के क्या लिख देना, डिफॉल्ट, और यहां पर क्या कर दिया मैंने, ये कर दिया। ये क्लियर है? अब ये रन करेंगे तो वो डिफॉल्ट ही आएगा। यहाँ पर देखिए नोएडा आ गया अपने आप। नहीं तो मना करेगा क्योंकि एड्रेस कॉल हो रहा है इधर। ये कॉलम मिसमैच हो गया ना, ये कितने कॉलम है, इतने कॉलम, ये वैल्यू कितने, इतने वैल्यू। क्या कर दो यहाँ पे, क्या लगा दो, ये लगा दो तो यही इंसर्ट हो जाएगा ना। ये तो वैल्यू को शो करता है। ये रन किया, सिलेक्ट रन किया तो देखिए वो वैल्यू गया उधर, ठीक है? हाँ, वो डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा, और अगर नहीं चाहते हो तो ये कॉलम हटाना पड़ेगा। ये बताऊंगा, ये अभी मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता इसमें, ठीक है? हाँ क्या कह रहे हो? जब डिफॉल्ट लिख रहे हैं तो नोएडा ही लिख देंगे, वो मैं बताऊंगा ऐसा क्यों है कॉन्सेप्ट। हाँ, वो मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट क्यों है वो। कल टेस्ट है, ठीक है भाई? रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं, थोड़ा सा करना, प्रैक्टिस करना इस पे, ठीक है?